नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अपडेट्स को लेकर के बात करेंगे। तो जिस दिन दोस्तों दो नोटिस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की थी, जिसमें दो परीक्षाएं स्थगित की गई थी, जेई 2016 की लिखित परीक्षा और साथ में एएनएम की। उसी दिन दोस्तों हमने आप सभी को बता दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग में अब जितने भी पेंडिंग, चाहे परिणाम हो, चाहे आंसर की हो, चाहे नई भर्ती के विज्ञापन के ऊपर काम हो, चाहे कट ऑफ वगैरह को लेकर की चीज़ें हो, अब उन पर कार्य तेज़ी से किया जाएगा। पहले की तरह सुस्ती दोस्तों अब नहीं देखने को मिलेगी, जहाँ तक उम्मीद है। और अभी तक की जो गतिविधियाँ यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से की जा रही हैं, नहीं तो पहले आप समझ लीजिए कि ऐसा था कि आज हम कोई चीज़ उम्मीद करते थे और साल भर के बाद वो उम्मीद ही रहती थी, ऐसा होने लगता था। भले ही आयोग में वो काम पूरी तरह से कंप्लीट ही क्यों ना हो गया हो, कोई ना कोई समस्या उनके साथ बनी रहती थी, विधिक समस्या, टेक्निकल समस्या, कोई ना कोई समस्या। दोस्तों चुनाव में जहाँ तक उम्मीद है, और कोविड थोड़ी महामारी भी चल रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको फ़िलहाल में फरवरी तक किसी भी भर्ती के, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, मंडी परिषद हो गया, इनके डीबी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्च से ये प्रक्रियाएं आपकी शुरू की जा सकती हैं। और एक चीज़ आप लोग और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, अगर चाहे तो करवा सकते हैं। अगर ये चाहे तो आयोग करवा सकता है। बेसिक के जो अधिकारी जो शिक्षक होते हैं, उनको आप सभी जानते हैं कि चुनाव में उनकी ड्यूटी लगती है, या फिर जो और अधिकारी होते हैं, बेसिक विभाग होता है पूरा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग चाहे तो अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में कोई भी अपडेट्स नहीं है इन दोनों ही भर्तियों को लेकर के, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम अब तक जारी हो जाना चाहिए था। इसके बाद से आप देखेंगे लगातार जो है कोई ना कोई परिणाम या आंसर की देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लंबे समय से जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम रुका पड़ा है। लेकिन अब दोस्तों जो प्राप्त जानकारी है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से, कि जो जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। हो सकता है आपको आज नोटिस देखने को मिल जाए, कल नोटिस देखने को मिल जाए, ठीक है। तो रिजल्ट जारी होने के कुछ घंटे पहले तक तो बिल्कुल कंफर्म अपडेट मिल पाती है, लेकिन एक दो दिन पहले पता नहीं चल पाता है। ना ही आयोग के अधिकारी कुछ चीज़ें बताते हैं, पूछने के बाद भी नहीं बताते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखें। मुझे लग रहा है दोस्तों कि आज या कल में, या फिर बहुत जल्दी आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर इसका भी फाइनल रिजल्ट देखने को मिलने जा रहा है। एक बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि क्या किसी नई भर्ती के विज्ञापन पे भी काम चल रहा है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया गया चुनाव आचार संहिता से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी लिखित परीक्षा को लेकर के एक इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ पीईटी के कट ऑफ इन्होंने अभी तक घोषित नहीं की है। वन रक्षक परीक्षा है, इस पर कब तक काम होगा। ये परीक्षा दिसंबर में इनके कैलेंडर के हिसाब से प्रस्तावित थी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल में ठंडे बस्ते में है। तो वन रक्षक परीक्षा को लेकर के दोस्तों कोई भी अपडेट्स नहीं प्राप्त हो रही है, जबकि ये परीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, पीईटी के बाद से नई भर्तियां भी आनी थी। एजीटीए भर्ती हो गई, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट भर्ती हो गई, वन रक्षक की भर्ती हो गई। तमाम भर्तियां हैं जिनको पीईटी के बाद आना था, लेकिन किसी भी भर्ती के विज्ञापन का अता पता नहीं चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों अब जो है ये जो 2 महीना है, जनवरी फ़िलहाल में बीत रहा है, और फरवरी तक नई भर्तियों के विज्ञापन पर कार्य चलेगा। और जितने भी पुरानी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, रिजल्ट, विशेष करके रिजल्ट, और इसी में दोस्तों एक रिजल्ट और भी है लोअर 2019 मुख्य परीक्षा का, इसका परिणाम भी जो है 10 फरवरी के पहले पहले जारी किया जा सकता है। हालांकि उसको लेकर के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपडेट्स दे चुका हूँ, इसलिए मैंने फिर से उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर आप में से कोई हो तो आपकी जानकारी के लिए, वन रक्षक परीक्षा दोस्तों जो ये परीक्षा अभी डिसाइड नहीं हुई है कि कब तक ये एग्ज़ाम आपके करवाए जा सकते हैं। एक एग्ज़ाम डेट दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो कि है जूनियर जेई 2016 वाली भर्ती की, जो परीक्षा आपकी होनी थी 30 जनवरी को। अभी ना तो एएनएम की कोई नई एग्ज़ाम डेट दिया है इन्होंने, ना ही फॉरेस्ट गार्ड। बीडीओ के री एग्ज़ाम को लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान है, कब आप एग्ज़ाम फिर से करवाएंगे। तो बीडीओ का री एग्ज़ाम और साथ में वन रक्षक परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं बहुत जल्दी करवाई जाएंगी। और जहां तक जानकारी मिल रही है दोस्तों कि लेखपाल की परीक्षा से पहले ये दोनों परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, और उसके तुरंत बाद जो है लेखपाल की परीक्षा करवाई जा सकती है। या फिर हो सकता है कि लेखपाल की पहले करा ली जाए, उसके बाद इन दोनों की परीक्षाएं करवाई जाए, कुछ भी हो सकता है। आयोग कब क्या निर्णय ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेखपाल के लिए दोस्तों पीईटी कट ऑफ इन्होंने घोषित नहीं किया है,
और कहीं न कहीं दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग जुलाई अगस्त तक जो है फिर से पीईटी कराने की तैयारी चल रही है। तो संभवतः चुनाव के बाद मार्च अप्रैल से फिर से पीईटी पर कार्य शुरू हो जाएगा। यानी फिर जो पुरानी भर्तियां होंगी, चाहे नई भर्तियां, चाहे विज्ञापन आने हो, चाहे जो भी हो, यानी सब एक तरह से फिर से जो है ठंडे बस्ते में न चला जाए। इसीलिए लगातार जो है अभ्यर्थी आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि सर जितनी जल्दी हो सके अब नेक्स्ट पीईटी लाने से पहले जितने भी भर्तियों की विज्ञापन आने की से पहले से जो अधियाचन प्राप्त थे आपको या फिर आने वाले थे, लिपिक भर्ती है और एक देखेंगे एक भर्ती और भी आना था, 2 भर्ती जिनको लेकर के सूचना भी, नोटिफिकेशन भी, नोटिस भी आया था यूपीट्रिपलएससी की तरफ से, लेकिन उनका विज्ञापन जारी नहीं हो सका। एक लिपिक संपर्क वाली भर्ती हो गई, एक भर्ती आपकी अनुदेशक वाली हो गई, ठीक है। तो ये 2 भर्तियाँ और भी हैं, यूपीट्रिपलएससी से ही इन भर्तियों को भी कराया जाना है और पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर। तो अभी तक जो सूचना मिली है दोस्तों कि पीईटी में वही नियम लागू किए जा सकते हैं, कुछ गुना बुलाए जाने वाले, और अगर ऐसा होता है तो लाखों अभ्यर्थियों को निराशा यहाँ पर हो सकती है, परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं मुख्य परीक्षा में। फिलहाल में आप लोग फॉर्म भरते रहिए। यूपीट्रिपलएससी को पहले ही ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गोल गोल घुमाने की, अभ्यर्थियों को परेशान करने की आदत सी बन गई है। जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहा है। उसे यही नहीं पता कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हम बस फॉर्म भर दे रहे हैं। फॉर्म भरना है सभी को और तैयारी भी करनी है। या तो आप डिसाइड ही कर देते ताकि फिर आगे वो लोग अपनी पीईटी की तैयारी करते, या फिर कुछ और देखते अपना, ठीक है। या तो इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया आप तय कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके मुख्य परीक्षा के लिए। पीईटी का कोई भी औचित्य नहीं लग रहा था दोस्तों, पता नहीं इन लोगों ने पीईटी करवाई क्यों है। पीईटी के बाद अगर आपको भर्तियाँ ही करवानी थी तो जितनी भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी थी आप हर साल करवाइए, जितनी भर्तियाँ हैं, जितने अधियाचन प्राप्त आपको होते रहे, हर साल भर्तियों के विज्ञापन आप जारी करिए, तब तो बात समझ में आए। और 2-3 महीने में भर्तियाँ आप कंप्लीट भी कर लीजिए, तब तो ठीक है, पीईटी का औचित्य है। अदरवाइज़ पीईटी का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी यूपीट्रिपलएससी से। आगे की जो भी अपडेट्स मिलेगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।